Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our new chapter which is Kingdom Prokaryota. Kingdom Prokaryota के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस के प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं यू बैक्टीरिया और एक होते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। जैसे कि प्रोकैरियोट्स, आपको पता है प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट किस्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर बात की जाए कि कौन सी दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं यू बैक्टीरिया और एक होते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है और आर्कियो बैक्टीरिया वो हैं जो कि एंशियंट बैक्टीरिया हैं। एंशियंट मतलब कदीम, जो कि पहले के हैं। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सब में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमेटिन बॉडीज, ये हर तरह के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा मैक्सिमम बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि उनकी शेप को जो कि उनको प्रॉपर शेप देती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला, पिलाई, फिब्राए और ग्रेन्यूल्स वगैरह। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बाकी के जिनका फंक्शन जो है वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किस्म का होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट अब देखते हैं बैक्टीरिया के साइज किससे रिलेटेड, कि बैक्टीरिया का साइज रेंज जो है बैक्टीरिया की वो क्या है। बैक्टीरिया की जो साइज रेंज है वो 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक है और ये हर डायमेंशन से चेंज हो सकता है। इसका साइज जो है वो हर तरीके से वेरी कर सकता है और इसकी साइज रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से बैक्टीरिया शेप में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इन द सेम वे ये साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट साइज के बैक्टीरिया हैं वो 100 से 200 नैनोमीटर तक साइज में डायामीटर में जाते हैं और इसमें जो है वो माइकोप्लाज्मा जीनस के मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। और जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं जैसे कि पॉक्स वायरस, कुछ ऐसे बहुत से ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि जिनका साइज जो है वो लार्जेस्ट वायरसेस के जितना है, पॉक्स वायरसेस के जितना है, जैसे कि ई कोलाई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है बैक्टीरिया जिसको एस्कर्शिया कोलाई भी कहा जाता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का बैक्टीरिया है वो लार्जेस्ट वायरसेस के जितना हो सकता है, जैसे पॉक्स वायरस के जितना उसका साइज हो सकता है 100 से 200 नैनोमीटर तक। इसके अलावा अगर बैसिलस के एवरेज साइज देखा जाए तो बैक्टीरिया के एवरेज साइज जो है वो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और अगर वाइड हो सकता है, मतलब चौड़ाई में 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और अगर लेंथ देखी जाए तो 2 से 6 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग भी हो सकते हैं। कुछ स्पाइरोकीट्स ऐसे होते हैं जिनका साइज जो है वो 500 माइक्रोमीटर तक लेंथ में चला जाता है। इसके अलावा बाकी अगर डायमीटर देखा जाए तो स्टेफेलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हैं, इनका डायमीटर 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर तक जाता है। तो इनका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट रेंज आपने देखी 100 से 200 नैनोमीटर तक होती है डायमीटर में, और एवरेज साइज भी इनका बताया है और लार्जेस्ट लेंथ भी किस हद तक जा सकती है वो भी बताई गई है। और कुछ बैक्टीरिया के नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं तो वो आपने याद करने हैं। यहाँ पर एक नेम एस्कर्शिया कोलाई दिया गया है तो ये साइंटिफिक नेम है। तो जब आप लिखेंगे एस्कर्शिया का ई जो है वो आप कैपिटल लिखेंगे और कोलाई का सी जो है वो आप स्मॉल लिखेंगे और दोनों को लैदा जो है वो अंडरलाइन करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ई कोलाई लिखा आता है तो उसका मतलब भी एस्कर्शिया कोलाई ही होता है। ये एस्कर्शिया कोलाई, इसको ई डॉट लिख के कैपिटल ई डॉट और फिर कोलाई जो है उसके सारे स्पेलिंग COLI सी स्मॉल लिख के, तो इसको ई कोलाई भी लिखा जाता है। तो अगर MCQs में आए तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना।
बैक्टीरिया के साइज के बारे में एक रीसेंट डिस्कवरी हुई है जो कि यहाँ पर इस येलो बॉक्स के अंदर बताई गई है कि बहुत ही ह्यूज साइज का बैक्टीरियम जो है वो फाइंड आउट किया गया है। साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है। सर्जियन फिश जो है एक कैटेगरी है फिशेस की, उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ब्राउन सर्जियन फिश के इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके अंदर जिस फिश इस कैटेगरी की जिस फिश के अंदर फाइंड आउट किया गया है उसका साइंटिफिक नेम है अकेंथरस निग्रोफिस्कस। तो ये एक फिश है और ये गई ब्राउन सर्जन फिशेस के कैटेगरी के अंदर आती है, और इसके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया फाइंड आउट किया गया है उसका नाम है प्लूप्रिस्कियम फिशेल्सोनी। ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसका साइज जो होता है वो 600 माइक्रोमीटर से लेके 80 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। और ये साइज जो है वो हाइफन के जितना है। एक हाइफन जो होता है, एक प्रिंटेड हाइफन जो होता है उसके जितना इसका साइज है। प्रिंटेड हाइफन जो होता है उससे बिल्कुल थोड़ा बहुत कम इसका साइज होता है। अदरवाइज ये इतना ज़्यादा बड़ा जो है वो हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल होता है उसके साइज से भी बड़े बैक्टीरिया जो है वो दुनिया में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आती है शेप ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर हम देखेंगे कि शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया को बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है कोकाई, एक बेसिलाई और एक स्पाइरल। तो आपको पता होना चाहिए कि शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की एक कांस्टेंट शेप होती है, एक प्रॉपर शेप होती है, लेकिन बहुत से सेल ऐसे होते हैं जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स के वो बहुत सी शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जिनकी शेप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बहुत से तो ऐसे मोस्टली बैक्टीरिया हैं जिनकी शेप जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। वो वैरायटी ऑफ शेप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की कुछ शेप्स दिखाई गई हैं, जैसे कि हेलिकल शेप स्पिरलाई बैक्टीरिया की रॉड जो है वो बैसिलस की शेप होती है, और कोकाई की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पर ये शेप्स जो है वो दिखाई गई हैं आपको। जो शेप्स ऊपर बताई गई हैं इनके साथ साथ कुछ और भी शेप्स होती हैं जो रेयरली कुछ फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे ट्राइकॉम फॉर्मिंग होती हैं, शीथेड, स्टॉक्ड, स्क्वायर, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लॉब्ड एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इन शेप्स के अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे हमने कोकाई पढ़ा था, उसके बाद स्पाइरल, उसके बाद बेसिलाई। इन तीनों को अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोकाई को डिस्कस करते हैं। कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया होते हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि ये किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है या इनका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, उसकी बेस पे ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट और उसका प्लेन ऑफ डिवीजन इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इसी की बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर डिवीजन सिर्फ एक ही प्लेन में है तो वो या तो डिप्लोकोकस प्रोड्यूस होंगे या फिर स्ट्रेप्टोकोकस होंगे, जैसे कि ये है, ये सिर्फ एक प्लेन की डिवीजन है। जो फिर आगे फर्दर ज्यादा प्लेन्स की डिवीजन में चले जाएंगे वो फिर आगे फर्दर टाइप्स के अंदर चले जाएंगे। जब कोकाई जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है कि वो फॉर्म है, वो अरेंजमेंट जो होती है वो डिप्लोकोकस होती है। मतलब देखें यहाँ पर एक पेयर है ये, और यहाँ पर ये एक पेयर है। जरूरी नहीं कि आपस में जुड़े ही हों या सीधी चेन बनाए। तो अगर पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा कोकाई, वो है डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर जो कोकाई है वो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में अरेंजमेंट उनकी हो, जैसे कि ये एक चेन की फॉर्म में है, तो अगर चेन की फॉर्म में हो तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ सेल जो है वो मोर देन वन प्लेन है, 2 प्लेन्स के अंदर है, तो वो टेट्राड अरेंजमेंट जो है वो शो करेगा, जैसे कि ये दिखाया गया है, ये टेट्राड अरेंजमेंट है। टेट्राड जो होता है वो टेट्राड जो होता है वो बेसिकली स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई होता है। मतलब कि उसके अंदर 4 कोकाई प्रेजेंट हो। अगर तो पेयर्स की फॉर्म में है तो फिर क्या होगा, डिप्लोकोकाई होगा।
अगर सीधी चेन की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई होगा और ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मोर देन वन प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा, टेट्राड बनाएगा, तो फिर ये टेट्राड बनाएगा और इसके अंदर 4 स्क्वायर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये टेट्राड की शेप है, ये टेट्राड है, इसमें 4 कोकाई प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर डिवीजन जो है वो 2 से ज़्यादा, डिवीजन जो है वो 3 प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर 1 प्लेन के अंदर है तो डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे, अगर 2 प्लेन्स के अंदर है तो टेट्राड होगा, लेकिन अगर 3 प्लेन्स में है तो वो होता है सार्सिना, जो कि ये डायग्राम है सार्सिना की। ये टेट्राड की है और ये वाली सार्सिना की है। सार्सिना के अंदर जो होता है ये क्यूब होता है 8 कोकाई का। अगर आप काउंट भी करें 1 2 3 4 और 4 ही जो है वो बैक साइड पे होते हैं, तो 4 और 4 8। तो अगर 8 की फॉर्म में प्रेजेंट है, 8 कोकाई प्रेजेंट है, तो वो होगी सार्सिना। और अगर जो अरेंजमेंट है कोकाई की वो रैंडमली प्रेजेंट है, कोई शेप, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये है स्टेफाइलोकोकाई। इसके अंदर कोई भी प्रॉपर शेप जो है वो नहीं होती। तो आपने माइंड में रखना है जब आप कोकाई को डिस्कस करोगे कि अगर एक प्लेन है डिवीजन का तो फिर वो होगा कोकाई, डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये 1 प्लेन ऑफ डिवीजन में आते हैं। और अगर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, आगे पीछे है, लेकिन 2-2 पेयर, मतलब एक पेयर की फॉर्म में है, 2-2 प्रेजेंट है एक जगह पर, तो इसका मतलब है ये डिप्लोकोकाई है। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये स्ट्रेप्टोकोकाई है। और अगर जो डिवीजन जो है वो 2 प्लेन्स के अंदर है तो इसका मतलब है टेट्राड है, जिसमें 4 कोकाई प्रेजेंट होते हैं। और अगर 8 क्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और 3 प्लेन्स में इसकी डिवीजन पॉसिबल है तो ये फिर सार्सिना होगी। और अगर इर्रेगुलर फॉर्म में है और कुछ भी इसकी प्रॉपर शेप नहीं है तो फिर ये स्टेफाइलोकोकाई जो है होते हैं। तो इनकी आपने यहाँ से डायग्राम्स को देख के करेंगे तो फिर आपसे इनकी डेफिनेशन इजीली याद हो जाएंगी। कोकाई की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो डिप्लोकोकस नमूनिया और स्टेफाइलोकोकस ऑरस जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। जब आपने इनकी साइंटिफिक नेम्स हैं, जब आपने ये नेम्स लिखने हैं तो फर्स्ट का वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना है, सेकंड वर्ड जो नेम का होगा वो स्मॉल लिखना है। जैसे कि आपको नोमेनक्लेचर में बताया गया था, दोनों को अलग-अलग आपने अंडरलाइन करना है। इन द सेम वे इस बैक्टीरिया के नाम में भी ये 2 वर्ड्स मिलकर एक नेम बनाते हैं। एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो फर्स्ट वाले का वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना है, सेकंड वाले को याद से आपने उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लिखना है और दोनों को अलग-अलग अंडरलाइन करना है, क्योंकि सिंपली लिखते हुए आप इटैलिसाइज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप इसको इटैलिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको लिखते हुए सेपरेट जो है वो दोनों के नीचे लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे दोनों को। नेक्स्ट अब हमने बेसिलाई को डिस्कस करना है। बेसिलाई जो होते हैं वो बेसिकली रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ये शेप जो होती है इसको रॉड शेप कहा जाता है। बेसिलाई जितने भी होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं। कभी भी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते, हमेशा एक ही प्लेन में कट होते हैं। ये स्ट्रेट ही प्रेजेंट होंगे और ये इनके स्ट्रक्चर के थ्रू बनता है बेसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। बेसिलस यहाँ पे दिखाया गया है, ये कोकोबैसिलस होता है, ये डिप्लोबैसिलस होते हैं और ये स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है। अगर सिंगल सेल हो बैक्टीरिया का तो उसको बैसिलस कहेंगे, और अगर चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलस होंगे, और अगर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो डिप्लोबैसिलस होंगे। और ये जो डिप्लोबैसिलस, क्योंकि इनका 1 प्लेन होता है डिवीजन का, तो कभी भी ये ऊपर नीचे नहीं आएंगे, हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में ही रहेंगे। तो ये होता है इसका डिप्लोबैसिलस। और अगर इस फॉर्म में आ गया है तो इसको कोकोबैसिलस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए बेसिलाई की तो इसकी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी एग्जाम्पल होती हैं स्कर्शिया कोलाई, जिसको बेसिलस जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल में बेसिलस सबटिलस बैक्टीरिया आता है और इसकी एक और एग्जाम्पल होती है सोडोमोनास। नेक्स्ट आते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, इस तरह की फॉर्म में उनकी क्वाइलिंग शो होती है। और ये 1 to 3 फॉर्म्स में स्पाइरल फॉर्म में जो होते हैं ये 3 तरह से सामने आ सकते हैं। ये विब्रियो होते हैं, स्पाइरिलम होते हैं और स्पाइरोकीट होते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी अगर फॉर्म्स को डिस्कस किया जाए तो जो विब्रियो शेप्ड होते हैं वो कर्व्ड या फिर कोमा शेप रॉड
होते हैं, और जो स्पाइरलम होते हैं वो थिक होते हैं, रिजिड स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। रिजिड का मतलब होता है सख्त। जो स्पायरोकीट होते हैं वो थिन होते हैं, और वो फ्लेक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं। तो ये तीनों की आपने अलग-अलग याद करना है कि कौन कौन सी फॉर्म किस किस शेप की होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल में विब्रियो होते हैं, और इसके अलावा हाइफोमाइक्रोबियम भी इसकी एक एग्जाम्पल है। तो इसकी भी आपने याद करनी है। इन तीनों के अंदर अगर आप देखें तो आपने अगर डायग्राम्स को देख लें तो सिंपली शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको इजीली याद हो सकती हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी क्लासिफिकेशन 3 तरह की है, कोकाई, बैसिलस और स्पाइरल। कोकाई में फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये अलग-अलग जो हैं ये डिवाइड हुए हुए हैं। कोकाई होते हैं जो पेयर की फॉर्म में हो, स्ट्रेप्टोकोकाई जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, 4 की फॉर्म में है तो टेट्राड है, और अगर जो है वो 8 की फॉर्म में है तो सार्सिना है, और अगर इर्रेगुलर हैं तो वो स्टेफ्लोकोकाई होते हैं। फिर आपने इसकी 2 एग्जांपल्स याद करने हैं। बेसिलाई में आए तो आपने याद रखना है कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते, स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एक होगा तो बेसिलस होगा, 2 की फॉर्म में होंगे डिप्लो बेसिलस होगा, और अगर इस तरह सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा तो कोको बेसिलस हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा तो स्ट्रेप्टो बेसिलस फॉर्म में होगा। और ये हमेशा सिंगल प्लेन, इसकी डिवीजन की जो प्लेन होता है वो हमेशा सिंगल होता है, और इसकी भी आपने एग्जांपल्स याद करनी है। और लास्ट वाला स्पाइरल है। स्पाइरल में भी 3 फॉर्म्स आती हैं, तीनों की आपने शेप याद करनी है, और एट द एंड इसकी आपने 2 एग्जांपल्स जो है वो याद कर लेनी है। एट द एंड अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम फ्लैजिला और उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डायग्राम के अंदर अगर आप देखें रॉड शेप बैक्टीरियम शो किया गया है। देखें ये रॉड शेप का है और आगे इसके ये फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला शो किए गए हैं। तो फ्लैजिला इस तरह के होते हैं, ये सारे जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो होते हैं ये बिल्कुल ही थिन से हेयर लाइक अपेंडेजेस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में देखें आप, थिन से हैं और हेयर लाइक हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हेयर लाइक अपेंडेजेस कहा जाता है। और ये सेल वॉल्स को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी से, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर से ये ओरिजिनेट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, सेल वॉल को क्रॉस करते हुए ये बॉडी के बाहर जो है वो आ जाते हैं। और फ्लैजिला जिस प्रोटीन के मिलने से बनते हैं उसका नेम है फ्लैजिलिन। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैजिला किस प्रोटीन से मिलके बने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसका नेम याद करना है फ्लैजिलिन। बैक्टीरिया को फ्लैजिला की प्रेजेंस की बेस पे फ्लैजिला कितने प्रेजेंट हैं, फ्लैजिला एब्सेंट है या प्रेजेंट है, फ्लैजिला बैक्टीरिया के साथ किस तरह से अटैचमेंट है, और कितने फ्लैजिला का कितना नंबर है, इन सब की बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अब देखते हैं फ्लैजिला की बेस पे किस किस तरह से बैक्टीरिया के नेम रखे गए हैं। सबसे पहले आता है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर सिर्फ एक ही फ्लैजिलम, पोलर फ्लैजिलम प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोट्राइकस। और अगर बहुत से फ्लैजिला प्रेजेंट हो एक ही पोल के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर, तो इसका मतलब होता है लोफोट्राइकस फ्लैजिला। और एम्फीट्राइकस का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब 2 पोल्स के ऊपर ढेर सारे फ्लैजिला जो हैं वो प्रेजेंट हों। और पेट्रीट्राइकस ऐसी फॉर्म होती है जिसमें पूरे के पूरे सेल के आसपास जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो आपने याद रखना है एट्रीट्राइकस मतलब एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट, एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिलम एब्सेंट है। और बैक्टीरिया में अगर एक ही जगह पर फ्लैजिला लगे हुए हैं तो उसका मतलब होता है, ऐसी कंडीशन का मतलब होता है मोनोट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया की 2 जगह पर ढेर सारे फ्लैजिला लगे हैं तो वो होगा लोफोट्राइकस। और अगर ऐसा है कि एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसका मतलब है मोनोट्राइकस। और अगर एक जगह पर ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब होता है लोफोट्राइकस। और अगर ढेर सारे फ्लैजिला 2 पोल्स पे, 2 अलग अलग पोल्स पे प्रेजेंट हैं तो एम्फीट्राइकस। और अगर पूरे सेल के आसपास फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब होगा पेट्रीट्राइकस। और इन सब की डेफिनेशन जो है वो सेपरेटली आपको 2-2 मार्क्स की आ सकती हैं। ज्यादातर बेसिलाई और स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जो कोकाई बैक्टीरिया हैं उनके अंदर फ्लैजिला रेयरली ही कहीं प्रेजेंट होता है। बेसिक फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो फ्लैजिला का होता है वो मोटिलिटी में हेल्प करना होता है, मूवमेंट में हेल्प करना होता है। एक टर्म यहाँ यूज की गई है कीमोटेक्सिस।
फ्लैजिलेट बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजिला की हेल्प से अगर बाहर से कोई भी केमिकल सिग्नल मिल रहा है तो उस सिग्नल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि उनको कुछ भी अगर खतरा फील हो रहा है या कोई पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है तो फ्लैजिला की हेल्प से वो डिटेक्ट भी कर लेंगे और फिर उस केमिकल सिग्नल को रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो इस टाइप के बिहेवियर को कहा जाता है कीमोटैक्सिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह करके आपने बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को, फ्लैजिला को देखना है। इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपने करना है। मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, प्रोटीन का नाम पूछा जा सकता है, फ्लैजिला की बेस पे जो जो टाइप्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, कीमोटैक्सिस के बारे में पूछा जा सकता है और ऊपर भी आपने जो याद किए हैं इन सब की आपने एग्जाम्पल जो है वो मस्ट याद करनी है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे।